हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 11 लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 12th लेक्चर में देखेंगे कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेंगे कि मैंने लेक्चर नंबर 11 में बताया था कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू 1 होता है। तो ये कैसे होता है इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो यहाँ पर लिखे भी हैं dy बाई डी एक्स तथा डी एक्स अपान डी वाई में संबंध। तो क्या है जरा सा उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। उस रिलेशन को होता है ये, बस प्रूफ करके दिखाना है और हम लोग यूज भी कर चुके हैं। बस आज प्रूफ की बात कर लेंगे क्योंकि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फार्मूला हमको लाना है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कास इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। तो उनका हम डेरिवेटिव जो प्रथम सिद्धांत से हम तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम ये जान जाते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है तो इस तरीके से भी हम आसानी से उसके जितने फार्मूले हैं उसका डेरिवेशन कर सकते हैं। वहाँ पर तो हम लोग को प्रथम सिद्धांत से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये रिलेशन पहले देख लेते हैं तो देखते हैं। यहां पर लिखते हैं माना चरों x तथा y में एक संबंध। मान ले रहे हैं कि दो चर हैं x तथा y में एक संबंध कितना है, f ऑफ x, y इक्वल टू 0। मैं लिख रहा हूं अब माना x में डेल्टा x की वृद्धि होने पर संगत y में डेल्टा y की वृद्धि होती है। तब क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बटे में डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं लिख दूं यहाँ पर dy बाई ये dx है तथा अगर हम ये लिख दें कि dx अपान dy तो ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा x बटे में डेल्टा y। तो हम इसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपान डी वाई का मान कितना होगा। तो पहले तो ये देख लें कि नाउ अब चूंकि ये जो है डेल्टा y बटे में डेल्टा x इंटू डेल्टा x बटे में डेल्टा y, ये तो 1 होगा, इसलिए 1 होगा कि ये तो रेशियो है। यहाँ पर हम जो है dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपान डी वाई को 1 इससे इसको काट करके और इससे इसको काट करके हम नहीं लिख सकते। बस वो अभी हम ये दिखाएंगे कि इसका मान 1 कैसे होता है। वो काट करके नहीं दिखाया जाता है, होता है 1, वो समझा जाता है कि हम काट करके जो है कि 1 लिखे हैं, लेकिन उसको काट करके दिखाना नहीं होता है, उसको काटा नहीं जाता है। तो लेकिन यहाँ पर इससे इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, रेशियो होता है, ये रेशियो होता है। वहाँ पर रेशियो माना नहीं जाता है, बस इतनी सी बात है। बाकी सब काम होता है, बस इतना नहीं कर पाते हैं हम कि इससे इसको काट लें और इसको इससे काट लें। काटने का रूल्स नहीं होता है, बाकी सब कैलकुलेशन वही जनरल ही होता है। तो यहाँ पर अब चूंकि डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा वाई इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। दिस इम्प्लाइड दोनों पक्षों का मैं सोच रहा हूँ लिमिट ले लो, क्योंकि हमको ये इंफॉर्मेशन है तो इसलिए मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइड लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बटे में डेल्टा x इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा y बराबर, यहाँ तो लिमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है, कितना पर भी लिमिट ले लेंगे, कोई भी लिमिट ले लें, जब 1 संख्या है तो वो तो 1 ही रह जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इम्प्लाइड अगर दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लिमिट लिया गया तो अलग अलग दोनों का लिमिट ले सकते हैं। तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बटे में डेल्टा x इंटू डेल्टा x
टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू कितना 1। अब ये जो डेल्टा एक्स टेंडिंग टू, यहाँ पर माना x में डेल्टा x की वृद्धि होने पर संगत y में जो है डेल्टा y की वृद्धि होती है, तब यहाँ पर लिख देंगे एक चीज़ और, तब इतना होगा जबकि क्या है कि जो हमारा डेल्टा x वो टेंड अगर 0 करेगा तब ये डेल्टा वाई भी टेंड करेगा किसकी ओर को 0 की ओर। ये होता है इसमें कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 होगा तब डेल्टा वाई भी टेंड करेगा 0 की ओर। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स अगर टेंड कर रहा है ये 0 की ओर, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0। तो दिस इम्प्लाइड लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स इंटू ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स बटे में डेल्टा वाई बराबर कितना है 1। अब इन दोनों की वैल्यू को हम रख दे रहे हैं, तो इसका मान और इसका मान देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू कितनी है dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये रिलेशन हमको याद रखना है कि वैसे याद रखने का सिंपल तरीका है, नहीं हम ऐसे कहते हैं कि ये इससे कट जाएगा ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 1, बस वो काट कर दिखाना नहीं होता है। तो इसलिए ये जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो भी जो भाग मल्टीप्लाई के जो भी रूल्स होते हैं उसको फॉलो कर लेता है, क्योंकि हम लोग उसको देख पाते हैं। जैसे मान लो इसको देख लिए तो उसी प्रकार से हम लोग और भी जो है कि देख पाएंगे कि ये जो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 है तो डी एक्स बराबर डी वाई भी लिखा जा सकता है इसको इधर ले जा करके। बस वो काटने का प्रबंध नहीं होता है, काट नहीं सकते हैं, बाकी सब इन जनरल रूल अप्लाई हो जाता है जो भाग और गुणा का होता है। देखते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम लोग जो है कि यूज किए हुए हैं, कुछ सवालों को हम लोग देखे हुए हैं कि इनवर्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, मतलब क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन सब याद है हम लोग को। बस ये है कि आज हम लोग डेरिवेशन की भी बात कर लेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट लिखे हुए हैं कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलज, जबकि हम जानते हैं कि जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6 वो सब क्या होते हैं, वो डिफरेंशिएबल भी होते हैं और कंटिन्यूअस भी होते हैं, लेकिन अपने डोमेन में। तो जो साइन इनवर्स एक्स होता है उसकी जो डोमेन होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, उसी में जो है कि वो डेरिवेटिव होता है। तो फिर यहाँ पर लेट कर ले रहे हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स x, मैं लेट कर ले रहा हूँ। और हम जानते हैं कि जब x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं होगी लिखने में। क्या लिख देंगे इसको, x बराबर साइन y। और ये तभी लिखा जा सकता है जब x -1 से 1 के बीच में हो, अदरवाइज अगर उसके बीच में नहीं है तो उसको हम जो है कि कैसे उसको ब्रेक करके लिखा जाता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम उसको बता चुके हैं। तो इसलिए हमको अब करना क्या है, अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव मतलब कि इसका डेरिवेशन मतलब कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसका मान निकालने के 2 तरीके हैं। तो एक तो तरीका हम इसका जो है कि x के सापेक्ष अवकलज दोनों पक्षों को कर देंगे तो भी हो जाएगा, और y के सापेक्ष कर देंगे तो भी हो जाएगा। मतलब हम अभी सीख लेंगे कि dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1, तो हम कोई भी यहाँ पर तरीका अप्लाई अब कर सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि कर लेते हैं y के सापेक्ष, लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू y के सापेक्ष करेंगे तो साइन y का कितना हो जाएगा, cos y हो जाएगा। अब उसके बाद हमको जो निकालना है वो किसका मान निकालना है, वो dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइड dy बटे में dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 बटे में cos y हो जाएगा। ऐसा क्यों लिख दिए हैं, क्योंकि जो dx अपन dy होता है वो 1 बटे में dy बाई dx के इक्वल होता है। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, dx अपन dy के स्थान पर क्या 1 बटे dy बाई dx और इक्वल टू कितना ये cos y है। अब उसके बाद इससे dy बाई dx को इधर कर देंगे और cos को इधर करेंगे तो ये वाला हमको रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ से लिखा जा सकता है dy बाई dx इक्वल टू 1 बटे cos y को हम लिख सकते हैं, ये जो हमारा cos y है वो अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर वाई भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, वहीं से ये निकल जाएगा। ये 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहेंगे तो इस वाई के स्थान पर ये भी लिख सकते हैं कि डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमको याद रखना है। डायरेक्ट भी अगर करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू अगर वाई लिखे हैं, अगर हम ऐसे भी लिख रहे हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कर देंगे तो भी हो जाएगा, बोथ साइड तो भी हो जाएगा। देखें इसका किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन 1 हो जाएगा। और साइन वाई का कितना हो जाएगा, पहले तो कास वाई लिखेंगे, लेकिन हम एक्स के सापेक्ष करें और यहाँ पर वाई है तो इसलिए dy/dx यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा dy/dx, दिस इम्प्लाइड हमको dy/dx का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1 में कास वाई हो जाएगा। अब कास वाई का मान रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, यानी कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो है ये किसका मान है, ये है dy/dx का मान। अब इस y के स्थान पर कितना लिख देंगे, dx ऑफ साइन इनवर्स x, याद रखने के लिए कि साइन इनवर्स x का ही ये डेरिवेटिव होता है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कास इनवर्स x का अवकलज जबकि x बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब कि जो कास इनवर्स हमारा फंक्शन होता है वो भी जो है कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन अपने डोमेन में। तो इसकी जो डोमेन होती है -1 to 1। लेट कर ले रहे हैं y बराबर कास इनवर्स x। अगर ये x अगर -1 से 1 के बीच में है तो ऐसे बिल्कुल इसको लिख सकते हैं x बराबर कास y। अब किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, क्या लिख दें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x भी अगर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कास वाई का माइनस साइन वाई और dy/dx। तो यहाँ से लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू -1 में साइन वाई, इसको लिख सकते हैं -1/√। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको x की वैल्यू कास वाई मालूम है, तो इसलिए इसको कास वाई में पहले बदल लें। तो 1/√1 माइनस कास स्क्वायर वाई हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ से, ये तो dy/dx का मान है, तो dx ऑफ कास इनवर्स x इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमें याद रखना है। चलते देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है हमारा tan इनवर्स x का अवकलज जबकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर जो tan इनवर्स x होता है उसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होता है। तो ऑल रियल नंबर अगर है, कोई भी अगर रियल नंबर है, y बराबर tan इनवर्स x, तो इसको लिख सकते हैं हम tan y इक्वल टू x के। क्यों, क्योंकि अगर x रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। हम कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड 9 तो लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख रहे हैं, तो tan y का सेक स्क्वायर y हो जाएगा और dy/dx लिखेंगे क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये कितना हो जाएगा 1। इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू 1 में सेक स्क्वायर y हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि dy/dx इक्वल टू 1 में 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पर tan और x में रिलेशन हमको मालूम है, बस यहाँ पर रख देना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को यही याद रखना है कि dx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है काट इनवर्स x का अवकलज। यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है काट इनवर्स x के लिए भी। तो क्या हो जाएगा, लेट y बराबर काट इनवर्स x हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर काट y, डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू काट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर y और dy/dx। तो dy/dx कितना हो जाएगा -1 में कोसेक स्क्वायर y, इसको लिखा जा सकता है -1 में 1 प्लस
काट स्क्वायर वाई, वैल्यू रख दे रहे हैं तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आने वाला है हमारा dy/dx इक्वल टू, यहाँ से ऐसे लिख रहे हैं ddx ऑफ काट इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है सेक इनवर्स x का अवकलज, जबकि इसमें x बिलोंग्स टू, जो इसकी डोमेन हो जाएगी r -1 to 1। इसको ऐसे भी लिखा जाता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये तो दोनों बात एक ही है। लिख ले रहे हैं लेट y बराबर सेक इनवर्स x हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड अगर x इसे बिलोंग कर रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y x बराबर सेक y, तो डिफरेंशिएट कर दें इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू सेक का हो जाएगा सेक y इंटू tan y और ये dy/dx हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/में सेक y और इंटू tan y। तो हमको मालूम है सेक y का मान, तो सेक y से हम निकाल दे रहे हैं, सेक y मतलब सेक के फॉर्म में सबको कर दे रहे हैं, तो 1/, ये तो ठीक है सेक y का मान लिख देंगे। tan y को लिख सकते हैं, tan y को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर y -1 अंडर रूट में, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पर dy/dx इक्वल टू 1/, ये कितना हो जाएगा, सेक y को हम लिख दे रहे हैं x, तो ये x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ से इसको हम याद कर लेंगे कि ddx ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू 1/, में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। छठा पॉइंट देखते हैं लास्ट। छठा पॉइंट है कोसेक इनवर्स x का अवकलज, जबकि यहाँ पर भी जो उसका डोमेन होता है सेक इनवर्स x का, वही इसका भी डोमेन होता है। x बिलोंग्स टू r माइनस सेट ऑफ -1 to 1, या ये भी लिख सकते हैं हम। तो फिर यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर कोसेक y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना के कोसेक y, सॉरी डिफरेंशिएट करना है तो कोसेक y का ठीक तो लिखे माइनस कोसेक y इंटू काट y और dy/dx। यहाँ से कितना आ जाएगा dy/dx इक्वल टू -1/, कोसेक y इंटू काट y। अब हमको कोसेक y की वैल्यू x, तो इसको भी कोसेक के फॉर्म में बदलना है, तो -1/, कोसेक y और ये अंडर रूट कितना लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर y -1, ऐसे इसको लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा -1/, में x और अंडर रूट ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, यानी कि सब मिला करके ddx ऑफ कोसेक इनवर्स x बराबर -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, ये हमको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज पर 5-7 हम लोग क्वेश्चन देख ले रहे हैं, ताकि कैसे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लिखे हुए हैं पहला सवाल कि cos इनवर्स e⁻x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका, लिख लेंगे लेट y बराबर cos इनवर्स e⁻x, तो क्या कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू cos इनवर्स e⁻x। तो पहले हम cos इनवर्स x का फार्मूला जानते हैं, cos इनवर्स e⁻x का नहीं जानते हैं। तो जो जानते हैं इसको अपने दिमाग में इमेजिन करके चलें कि वो x ही है। तो cos इनवर्स x का कितना होता है -1/, में अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, यानी कि e⁻ ये
2x भी कह सकते हैं, चाहे e⁻x का स्क्वायर भी कह सकते हैं, दोनों बात एक ही है। लेकिन e⁻x था x के स्थान पर, इमेजिन करके उसको चला गया था, तो इसलिए जो सूत्र का फॉर्म चेंज कर रहा है उसी का बस इसके मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव एक बार कर देना है, ऐसा कुछ। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस e⁻x का अवकलन e⁻x ही हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा √1 माइनस e⁻2x। इसको ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और e⁻2x भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि y बराबर tan इनवर्स x माइनस बी अपान बी एक्स प्लस ए, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट कर ले रहे हैं, लेट नहीं करना है, यहाँ पर तो खुद दिया हुआ है। चूंकि y बराबर कितना है tan इनवर्स ए एक्स माइनस बी अपान बी एक्स प्लस ए के डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx। ये tan इनवर्स इसको दिमाग में लेकर के चलते हैं, वो x और डिफ्रेंशिएशन कर ले रहे हैं, और वो जो फॉर्म चेंज किया हुआ है, क्योंकि हम जो है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव याद किए हुए हैं, अगर ये है तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक बार कर देंगे इसके मल्टीप्लाई में। तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए एक्स माइनस बी अपान बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स माइनस बी अपान बी एक्स प्लस ए। अब तो ये कोसेंट रूल यहाँ पर लगेगा, मतलब कि जो डिवीजन वाला रूल होता है, तो ये कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपान बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू, इसका कितना हो जाएगा हर गुणे अंश का अवकलन, तो इसका जब अवकलन करेंगे तो ए आ जाएगा, और माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, हर का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, और अपान हर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि बी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब उसके बाद बचा जो उसको हम लिख दे रहे हैं, इसमें जो बचेगा उसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा, बस ये वाला पोर्शन हमारा बचेगा। इसको भी अगर चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, लेकिन बहुत फ़ायदा तो नहीं दिख रहा है, मतलब अगर ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो बहुत फ़ायदा तो नहीं दिख रहा है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बहुत फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अगर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अच्छा सिद्ध करना है, सॉरी भाई सिद्ध करना है तो इसलिए कर ही ले रहे हैं। क्या करना है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab x प्लस ए स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर के इक्वल टू, ये वाला पोर्शन तो ये abx था, ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बटे में यहाँ से हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और जो हमारा ये वाला पोर्शन है तो कट जाएगा, और ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है हमारा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा, तो इक्वल टू 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमको लाना है। प्रूव्ड। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है cos इनवर्स x/2 अपान √2x + 7, और x की जो वैल्यू है -2 से 2 के बीच में का अवकलज ज्ञात कीजिए। मतलब ये लिखने का इसका रीजन क्या है, इसका डोमेन लिखा गया है। डोमेन देखना चाहें देख भी सकते हैं। जो cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है -1 से 1 के बीच में, यानी कि जो ये x/2 है वो क्या हो जाएगा -1 से 1 के बीच में होगा, एंड ये जो है ये अंडर रूट में है, तो ये डिफाइंड कब होता है जब 2x + 7 ये जो है ग्रेटर देन r इक्वल टू भी 0 होता है, लेकिन बटे में इसलिए सिर्फ क्या रहेगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें हम तो -2 से गुणा कर ले रहे हैं, और ये हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड ये
यहाँ पर क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन -7/2 के। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बता रहा है यहाँ पर -2 और ये बता रहा है 2, तो -2 से 2 के बीच में, और ये क्या है -7/2 कहीं हमारा पड़ेगा यहाँ पर हो जाएगा -7/2। इससे ज़्यादा दिखा रहा है, ये x का मान इससे ज़्यादा दिखा रहा है, और ये बता रहा है कि हमारा यहाँ से यहाँ के बीच में होगा। तो इसका मतलब कि दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा हमारा यही वाला पोर्शन हो जाएगा। तो डोमेन इसलिए -2। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर तो -2 और 2 शामिल हो सकता है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये बता रहा है x का मान -7/2 से ज़्यादा, और ये जो बता रहा है -1 से 1 के बीच में। यहाँ पर क्लोज का भी चिन्ह रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं गलती नहीं लिखा हूँ। चल देखते हैं इसमें जो है सॉल्व करते हैं, लास्ट तक जाएंगे। अगर हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा टर्म आ जाए जिसमें कि -2 और 2 डाल नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको हटाया गया है। एक बार देख ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करके पता चलेगा। ये नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन में, मतलब अगर इसके डोमेन की बात किया जाएगा, हमसे डोमेन पूछता तो हमें ये बताते हैं। डोमेन अगर हमसे पूछेगा तो x की जो वैल्यू होगी -2 के बराबर, -2 से ज़्यादा और 2 के बराबर 2 से कम। चलिए डिफरेंशिएट इसको कर दे रहे हैं। y बराबर लिख दे रहे हैं cos इनवर्स x/2 और बटे में √2x + 7। तो यहाँ से तो हमको दिख रहा है ये कोसेंट रूल लागू करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, dy/dx = हर गुणे, तो हर इसका है 2x + 7, और इसका अवकलन करेंगे तो -1 बटे में कितना हो जाएगा, 1√1 - x², यानी कि x² बटे में 4 हो जाएगा। और ये x/2 का डिफ्रेंशिएशन करें तो कितना आ जाएगा, 1/2। और उसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा अंश गुणे हर का अवकलन, तो अंश की वैल्यू है cos इनवर्स x/2, और हर का अवकलन करेंगे तो 1 बटे में 2 √2x + 7, और इसका अवकलन करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं। और अपन हर का स्क्वायर होता है, तो हर है इसका स्क्वायर करें तो हो जाएगा 2x + 7 के। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारा √2x + 7, और ये लिख देंगे कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये -2 बटे √4 - x² और इंटू ये 1/2, ये माइनस, ये तो 2 इससे कट जाएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x/2 और बटे में √2x + 7, और पूरे का बटा हमारा कितना है, 2x + 7 है। आगे देख लेते हैं इसको, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। अगर देखें तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस √2x + 7 ये, और ये तो कट चुका है, अपान में √4 - x² और माइनस cos इनवर्स x/2 और बटे में कितना हो जाएगा, √2x + 7 और इंटू ये 1/1 कितना हो जाएगा, कहाँ लिख दें, चले पूरे का बटा लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 2x + 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अगर +-2x की वैल्यू पुट करेंगे ये डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ से 2 को हटा लिया गया है। आगे देखते हैं, अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं। जगह नहीं था इसलिए मैं उसको सोचा हूँ यहीं पर छोड़ दूँ। तो ये पूरे का बटा है, तो अगर इतना के बटे में कर लेंगे तो ये लिख सकते हैं -2x + 7 और बटे में ये हो जाएगा √4 - x² और इंटू 2x + 7 और माइनस cos इनवर्स x/2 और ये है 3/2 पावर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि √2x + 7 और इंटू 2x + 7। अब
इसको √2 इंटू मतलब √2x + 7 √2x + 7 दो बार कर दें तो एक बार कट जाएगा, और ये अंडर एक ही में चाहेंगे तो लिख सकते हैं कितना हो जाएगा 1/में √4 - x², और इंटू चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं 2x + 7, और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं cos इनवर्स x/2। अगर 2x + 7 टू द पावर 3/2 अगर लिख देंगे तो भी चलेगा, और नहीं तो अंडर में अगर ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा, 2x + 7 का क्यूब भी अगर लिख देंगे तो भी चलेगा, ये भी वही है। तो यहाँ पर इसको ले जाया जा सकता है। चलते हैं देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि y = cot ऑफ cos इनवर्स x है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। क्या लिख देंगे dy/dx = cot x का कितना होता है -cosec स्क्वायर x, और x की वैल्यू है cos इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा ये होगा -1/√1 - x²। अब इसको बस सॉल्व कर ले रहे हैं, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये cosec स्क्वायर cos इनवर्स x और बटे में √1 - x²। चाहेंगे तो यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी किताब में जो आंसर दिया हुआ है बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अगर आंसर हम छोड़ दे रहे हैं तो राइट है, बस अगर इसको समझना चाहेंगे समझ सकते हैं कि वो आंसर कैसे दिया हुआ है। इसको लिखा जा सकता है कोसेक ऑफ cos इनवर्स x का स्क्वायर, ये पूरा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x = sin x का स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस कोसेक से इस cos इनवर्स को बस हटा दें, तो चूंकि अगर cos इनवर्स x है तो हम जानते हैं यहाँ पर अगर लिख देंगे ये इसको किस में होता है, ये cos इनवर्स x का कितना होता है आधार बटे में कर्ण। अगर हम इसको क्या कर ले रहे हैं एंगल कोई कर रहे हैं तो cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार इसका x है और कर्ण कितना है 1, तो ये हो जाएगा √1 - x² हो जाएगा। अब हमको निकालना है कोसेक इनवर्स में, इसको चेंज करना है, तो अगर यहाँ पर लिख देंगे कोसेक ऑफ अगर कोसेक इनवर्स में इसको लिखना चाह रहे हैं कोसेक इनवर्स में, तो ये कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, तो कर्ण बटे में लंब हो जाएगा, यानी कि 1/√1 - x²। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, और ये पूरे का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, और बटे में कितना है 1 - x² अंडर में है। अब उसके बाद ये वाला पोर्शन तो हट जाएगा, हटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, हटेगा ये वाला पोर्शन इससे हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/में ये, और ये क्या है स्क्वायर, तो 1/1 - x², और इंटू पहले से हमारा है √1 - x²। अब इसको या तो लिख दें 1 - x² पर 3/2 लिख दें, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 1/√1 - x² का पावर 3 भी इसको कहा जा सकता है। ये आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ दें तो गलत नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, y = tan इनवर्स √x + log mod ऑफ cos x³ है तो dy/dx का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। इसका क्या हो जाएगा dy/dx = tan इनवर्स x का 1/1 + x² होता है, लेकिन √x है इसलिए कितना हो जाएगा सिर्फ x रहेगा, और √x का 1/2 √x कर देंगे ऐसे, और log x का कितना होता है 1/x होता है, लेकिन ये तो हमारा cos है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x ये लिख दे रहे हैं ddx ऑफ cos x का क्यूब, ये तो हो जाएगा 1/2 √x और 1 + x और प्लस cos, इसको x अगर लेट करके चलें तो cos x का होता है माइनस sin x का क्यूब, और ये फिर कर देंगे ddx ऑफ x का क्यूब, और इसके बटे में कितना हो जाएगा ये cos x का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 1/2 √x और ये 1 + x और माइनस ये हो जाएगा tan x का क्यूब और ये 3x²। ये आंसर छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि y बराबर sin इनवर्स x होगा ये अपान √1 - x² है, तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² × dy/dx = xy + 1। एक बार चेक कर ले रहे हैं, यहाँ पर y ही है ना, नहीं x डायरेक्ट सही है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका।
सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं। इसको अगर हम कर दे रहे हैं डिफरेंशिएट, अगर कर देंगे डायरेक्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंश बटे हर का फॉर्म में अपान में हर का स्क्वायर होगा तो ये वाला पोर्शन इधर दिखाई देगा। इसको इधर कर लेंगे तो डी बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे देगा, यानी कि लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हर गुणे अंश का अवकलन। तो हर की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स का कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंश गुणे हर का अवकलन। तो अंश है साइन इनवर्स एक्स और ये हो जाएगा 1 बटे में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और नीचे हर का स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर कर लेना है हम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, अगर ये देख पा रहे हैं हम तो ये तो इससे कट जाएगा तो 1 और ये प्लस हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 2x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमको जो लाना है वो कुछ ऐसा लाना है 1 प्लस, ये देखें अगर हम x इंटू वाई, तो यहाँ से 1 बटे में इसको ऐसे अगर लिख दें 2x और ये 1 बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स भी नहीं चाहिए ना, साइन इनवर्स एक्स भी नहीं चाहिए। अच्छा ये छूट रहा है, सॉरी भाई ये छूट रहा है थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, ये इससे कटेगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो ये x साइन इनवर्स x छूट रहा है, ये वाला पोर्शन छूट रहा है, अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस, अब इसकी वैल्यू तो हम y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, यही हमको लाना है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्रूव्ड, यही हमको दिखाना था। आगे देखते हैं। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिर आगे जो है कि जो भी हम लोगों का होगा वो हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है प्रश्न, यदि y बराबर e टू द पावर tan इनवर्स x इंटू लॉग सेक स्क्वायर एक्स का क्यूब है तो डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो डिफरेंशिएट कर दें डायरेक्ट, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पहला फंक्शन ले रहे हैं और ये दूसरा फंक्शन, तो क्या होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो log का होता है 1 बटे में x, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स का क्यूब, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख दें एक बार कि डायरेक्ट कर दें, चल लिख दे रहे हैं, चल लिख ही दे रहे हैं डी एक्स ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का क्यूब। ये तो ये प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन और गुणे प्रथम का अवकलन, जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा e टू द पावर x हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसका डिफरेंशिएशन दिखा दे रहे हैं tan इनवर्स x। आगे इक्वल टू, इसको लिख देंगे इसका कितना अवकलन हो जाएगा सेक, तो 2 सेक e टू द पावर ये वाला tan इनवर्स x, और ये हो जाएगा 2 सेक x का क्यूब, ये हो जाएगा। तो और बचा हमारा सेक 1 बचेगा, यहाँ पर एक बार और दिखा दें क्या, तो चलें लिख ही ले रहे हैं। तो कितना हो जाएगा ये 2 सेक एक्स का क्यूब, और सेक का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स ऑफ सेक एक्स का क्यूब, और उसके बाद हो जाएगा हमारा अपान में क्या बचा ये लिख दिए, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए, अपान सेक स्क्वायर एक्स का क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस ये कितना हो जाएगा लॉग सेक स्क्वायर ऐसा कुछ, और ये e टू द पावर tan इनवर्स x, और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, और इक्वल टू इसको फिर एक बार लिखना हो तो एक वाला पोर्शन इससे काट दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x, ये 2 टाइम्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और ये तो एक ठोकर जाएगा इससे, और इसका कितना हो जाएगा सेक x का होता है सेक x tan x, ये लिख दिए, ये कट गया है, तो ये सेक x tan x, तो सेक x क्यूब tan x क्यूब और इंटू 3x स्क्वायर इसका हो जाएगा, और बटे में 1 तो कट गया है तो बचेगा हमारा सेक x का क्यूब, प्लस यहाँ से आ जाएगा log सेक स्क्वायर एक्स क्यूब, और ये e टू द पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे देखना एक ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2
ई टू द पावर tan इनवर्स x और कितना हो जाएगा ये tan x का क्यूब और ये 3 गुना के 6x स्क्वायर और प्लस ये log sec स्क्वायर x का क्यूब और ये हो जाएगा ई टू द पावर tan इनवर्स x और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब चाहेंगे इसमें से तो ये हम कॉमन भी ले सकते हैं, ई टू द पावर tan इनवर्स x छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा अगर कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो तो।